Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है, ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्ज़ाम में जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर पहली डिस्क फुटेड बैट मिली है और उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। इस पर ज़रूर ध्यान रखिए, इसमें करेक्ट पूछा गया है या फिर नॉन करेक्ट पूछा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन सिर्फ जल्दबाजी में करेक्ट समझ के सीधा आंसर दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, इंडिया के अंदर ऐसी पहली बैट स्पीसीज मिली है मेघालय के अंदर और इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है यूरिस्कप्स डेंटिसल्स। इनमें से आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा दिखाई देता है ये। तो ये है वो बैट जिसके बारे में हमें बात की है अभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेंट्री के रिलेटेड में। पहली स्टेटमेंट क्या है, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है RBI एक्ट 1934 के अंदर। फिर क्या है, इस फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और MPC है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिटरमाइन करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेट को। इसके लिए हमें ऑप्शन मिले गए हैं, इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 3 ओनली। हमारा आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा A ओनली, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरपर्सन नहीं होते हैं। इसके चेयरपर्सन RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। सेक्शन 45ZA सेक्शन 1 RBI एक्ट 1934 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है इन्फ्लेशन टारगेट को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम इन शॉर्ट NIA बोलते हैं, वो काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो हमें बताना है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, डिफेंस, होम अफेयर्स या फिर सिविल एविएशन। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। क्या बता सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर कौन है होम अफेयर्स के, ये हैं अमित शाह जी। ये आप लोगो देख सकते हैं NIA का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सी कैटेगरी है केसेस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो डिसाइड करे इस बारे में। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है कि जो रेफरेंस दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई भी क्वेश्चन है लॉ या फैक्ट से रिलेटेड, वो उसके ऊपर पावर होती है। फिर दूसरी है कोई भी केस जिसके अंदर इंटरप्शन हो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उससे रिलेटेड। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर इन्वॉल्व हो क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, या फिर कोई भी केस जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ है जिसे चैलेंज किया गया हो। ये स्टेटमेंट, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सही है। हमारे ऑप्शन क्या है, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 2, 3 and 4। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, इट्स डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 137 है वो प्रोवाइड करवाता है सुप्रीम कोर्ट को पावर कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। और आर्टिकल 145 है वो प्रोवाइड करवाता है पार्लियामेंट के किसी भी डिसीजन को वो चेक कर सकते हैं और या फिर नल एंड वॉइड करार कर सकते हैं। और जजेस की जो भी इम्पीचमेंट की जाती है उस प्रोसेस को भी वो इंटरप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। इसका आंसर क्या होगा, A, नागालैंड ऐसा स्टेट है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये चारों ही स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ये स्टेट्स कौन से हैं, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये शेयर करते हैं हाई कोर्ट गुवाहाटी के साथ में। हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का, उसके अंदर आते हैं गोवा और यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। हमें सियाचिन ग्लेशियर की सिचुएशन बतानी है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ईस्ट में है अक्साई चिन के, ईस्ट में है लेह के, नॉर्थ में है गिलगित बल्तिस्तान के, या फिर नॉर्थ में है नुब्रा वैली के। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट्स डी। देख लेते हैं हम कैसे। ये हम देख रहे हैं नुब्रा वैली और यहाँ पे क्या है, अक्साई चिन।
जो है वो वर्ल्ड की 12th मेगा डाइवर्स कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ की हैं वो डिक्रीज़ होने लग जाती हैं। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आंसर क्या होगा, सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देख लेते हैं, इंडिया के पास दुनिया की 8.1% बायोडाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से हम 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहलाते हैं। और हमारे पास नियरली 45,000 स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, और इससे भी दुगनी है एनिमल्स की, जो इंडिया के अंदर रिकॉर्डेड की गई हैं। इन जनरल क्या है कि जो स्पीसीज़ हैं वो डिक्रीज़ होने लग जाती हैं जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, कोलंबिया लोकेटेड है नियर इक्वेटर की, उसके पास 1400 स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की। देन न्यूयॉर्क है वो 41 डिग्री नॉर्थ है, और इसके पास इक्वेटर से न्यूयॉर्क है वो 41 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर से, और इसके पास 105 स्पीसीज़ हैं। और ग्रीनलैंड है वो 71 डिग्री नॉर्थ है, और उसके पास सिर्फ 56 स्पीसीज़ हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं आसानी से। ये कुछ फ़ोटोज़ लिए मैंने अपनी बायोडाइवर्सिटी की, मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट ये वाला लगा आपको इसके बारे में क्या लगता है? तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी एनिमल स्पीसीज़ है जो कि इंडेंजर्ड नहीं है, नॉट इंडेंजर्ड पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है द पिग नोज फ्रॉग, देन द पिंक हेडेड डक, फिर है नीलगिरी लंगूर, फिर है ओलिव रेडली टर्टल, और फिर है ग्रेट एशियाटिक लॉयन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 5, फिर दूसरा ऑप्शन है 3 एंड 4 ओनली, फिर तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फिर हमारे पास तीसरा फाइनल ऑप्शन है 2, 3 एंड 5 ओनली। हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 5। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो IUCN लिस्ट के अंदर हो। ये पिक्चर्स हैं, ये जो फ्रॉग है वो, ये फ्रॉग है वो, और ये पिंक हेडेड डक है, ये वो लंगूर है, बेचारा बहुत ही क्यूट लग रहा है, और ये ओलिव रेडली टर्टल है, और ये हमारा लॉयन, एशियाटिक लॉयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ट और आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हुए इंडिया की हमें इनमें से बताना है कि कौन स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले बना था, ये हमें बताना है। लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, या फिर रॉक कट एलिफेंट जो धौली में है, रॉक कट मोनामेंट्स हैं महाबलीपुरम की, और वरा इमेज है उदयगिरी की। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले बना था। तो हमारा आंसर क्या होगा, रॉक कट एलिफेंट धौली, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये 5th-6th सेंचुरी के अंदर बनी थी। हम देख लेते हैं, लिंगराज टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल है, आप इसकी इमेज देख सकते हैं, लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है ये। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर के अंदर जो लोकेटेड है, कैपिटल है ये कहाँ की, उड़ीसा स्टेट की। और ये टेम्पल है वो मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क भी है भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर सिटी का। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का ये स्टेट माना जाता है, और 11th सेंचुरी के अंदर ये टेम्पल बनाया गया था। फिर हम बात कर लेते हैं रॉक कट एलिफेंटा केव्स के बारे में। ये मिड में बनी थी 5th और 6th सेंचुरी के AD के अंदर। ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स के बारे में बात करते हैं महाबलीपुरम के, वो 6th एंड 7th सेंचुरी के अंदर बनी थी। ये रिलीजियस मोनामेंट्स हैं कोस्टल रिस्टोर करने के लिए, कोस्टल रिजोर्ट टाउन के महाबलीपुरम के तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ली गई हैं ये। फिर ये उदयगिरी केव्स, इसके अंदर 20 रॉक कट केव्स हैं जो विदिशा के निकट हैं, पास में है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये 5th सेंचुरी CE में बनी थी। ये गुप्ता पीरियड के मोनार्क के टाइम की ही मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग है वो कौन से, इनमें से कौन से एक्ट के थ्रू दिया जाता है। तो इंडियन कॉपीराइट, पहला ऑप्शन है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, फिर है न्यू डिज़ाइन एक्ट 2000, देन पेटेंट एक्ट 1970, फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919। ये वैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आना चाहिए हमें। ये हमारा आंसर होगा D, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919।
जोग्राफी, यह एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया। ये कब फोर्स में आया था? 2003 के अंदर। और इंडिया के पास में आज की डेट में 365 जीआई टैग्स हैं। और सबसे पहले किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को। और रिसेंटली अब जो सबसे लास्ट में मिला है वो कश्मीर के सैफरन मशरूम को मिला है। ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये है जो सबसे पहला मिला था वो दार्जिलिंग टी, और ये मशरूम है कश्मीर की, उन्हें जो अभी रिसेंटली मिला है वो। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशन टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।